अच्छा मुझे भाई, अभी हम सॉइल साइंसेस के बारे में और सॉइल के बारे में बात कर रहे थे और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात कर रहे थे। ज़रा इसके बारे में ज़रा लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बताएं कोई नई बात, और पुरानी बातों को दोहरा भी दें। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है फार्मर के दिमाग के अंदर कि मैं अपनी फसलों की बाकियात जो सी ज़मीन के अंदर रोटावेट कर रहा हूँ उससे मेरा ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर पूरा हो रहा है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। ऑर्गेनिक मैटर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका के अंदर है वो 3 to 4% है, और पाकिस्तानी ज़मीनों का 0.3% या 0.5% है। इतना बड़ा गैप है। तो अगर आपको 1 एकड़ का 1% इंक्रीज करना है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए आपको 8 टन ड्राई मैटर चाहिए। यानी कि इसका मतलब है ये जो 1 ट्राली 2 ट्राली डाल के गोबर में कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, इसको कुछ भी नहीं किया। अब वो तो डिकम्पोज भी नहीं हुआ होता, वो बात सूरत हाल में नुकसान भी। तो अगर आप सिंपल आम किसान को ये समझा सकें कि उसको कितना खाद उसको डालनी है। नहीं, खाद नहीं डालनी है। अभी हमारी बात हो रही थी ना कि पोल्ट्री मेन्योर जो सी है उसमें तो ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। ठीक है, जो गोबर की खाद है उसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। पोल्ट्री मेन्योर का ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फायदा नहीं है, उसका फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, आपको खादों की जरूरत खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर बात ऑर्गेनिक मैटर की करें तो उसके लिए आपको अपनी ज़मीनों को साल में एक दफ़ा ग्रीन मेनोरिंग ज़रूर करनी है। ग्रीन मेनोरिंग बोलते हैं कि आपने उसके अंदर जंतर, मकई, बाजरा और इस तरह की चीज़ों का मिक्सचर उगाना है। जब वो 5-6 फुट का हो जाए तो उसको ज़मीन के अंदर रोटावेट करना है, क्योंकि जब 8% आपको ड्राई मैटर चाहिए तो उसके लिए तकरीबन 28 टन ग्रीन मैटर चाहिए, पट्टे चाहिए आपको। अच्छा, अब 28 टन कहाँ से लेके आए? वो तो तरीका तो यही है ना कि उसको वहीं पे उगाओ और ऐसी चीजें उगाओ जिनका बायोमास बहुत ज्यादा हो, जिनका झाड़ बहुत ज्यादा हो। अब जो जंतर है उसका बायोमास कम है, उसके पत्ते उतने ज्यादा नहीं है, लकड़ी ज्यादा है, तो उसके साथ आपको मकई बीच में या चरी बीच में, बाजरे का भी बायोमास इतना नहीं होता। लेकिन ये भी है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही किस्म की चीज़ लगा दो, जंतर लगाया तो जंतर ही लगा दो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उसके अंदर आप फली वाली फसलें भी लगाएं, जैसे मूंग है, लेकिन मूंग के अंदर बायोमास कम है तो ऐसी वैरायटीज़ लगाएं जिसका बायोमास ज़्यादा हो। इन चीज़ों को मिक्स करके लगाएं। 2 महीने ग्रीन मेनोरिंग पे लगते हैं सिर्फ, ठीक है, और आपकी ज़मीन का हुलिया ही बदल जाता है। तो एक तो सादे लफ्ज़ों में ये हो गया कि जी ग्रीन मेनोरिंग करें और उसके बाद उसी को वापस उसी फसल में, उसी ज़मीन में डाल दें इसको। और दूसरा क्या करें इसके अलावा? उसके लिए जब हम ग्रीन मेनोरिंग कर देते हैं ना, बाज़ लोग क्या करते हैं कि जैसे चावल का वो सिट्टा है या जो इसका गंदम का सिट्टा है, उसको आप जब ज़मीन के अंदर डालते हो तो अगर वो डीकम्पोज नहीं होगा तो वो भी आपकी ज़मीन के लिए नुकसानदेह है। तो डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉन्डिंग कर लेता है खुराकी अज्जा के साथ। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको वेस्ट डीकम्पोजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। वेस्ट डीकम्पोजर एक्चुअली बैक्टीरिया है जो आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद किसी भी किस्म की चीज़ को डीकम्पोज करके उसको खुराक के अंदर बदल देता है और उसको अवेलेबल बनाता है प्लांट के लिए। तो ये वेस्ट डीकम्पोजर किस साइंस का नाम है और ये क्या होता है? वेस्ट डीकम्पोजर कोई साइंस नहीं है। वेस्ट डीकम्पोजर एक्चुअली बैक्टीरिया का एक मिक्सचर है। आपके इलाके में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डॉक्टर नवीद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे लेकर आया। आप एक दफ़ा लेके आए हैं, 5 लीटर में ले आया हूँ, वो मेरे 1 साल के लिए काफ़ी है। अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करता हूँ। तो उसको लगाएंगे कैसे ज़मीन में? उसको लगाना होता है कि वाटर टैंक, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि वाटर टैंक के अंदर 1000 लीटर वाले के अंदर हमने वेस्ट डीकम्पोजर डाला। उसके अंदर हमने 1% मोलासिस डालना होता है। मोलासिस कहते हैं कोई भी मीठी चीज़, जैसे शीरा हो गया या आपका वो हो गया ग्लूकोज चाहिए ना आपको, गुड़ के अंदर मिल जाता है। तो अगर 1000 लीटर आपका वो है पानी है तो उसका 1%, ठीक है, 10 किलो गुड़ जो सा उसने आपने उसके अंदर डालना है। उसको थोड़ा सा अगर आपने बेहतर करना है तो आपको स्टार्च चाहिए होती है जो चावलों के अंदर मिल जाती है। तो मैंने चावलों का टोटा ले लिया, 2-4 किलो वो डाल दिया। फिर आपको ये बनोले की जो खल होती है जिसको कड़वी खल बोला जाता है, वो भी 2-4 किलो वो भी उसके अंदर डाल दें ताकि आपके अमीनो एसिड्स भी अच्छे से बन जाएँ। तो ये चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर अंदर डीकम्पोज हो जाती हैं। और ये वेस्ट डीकम्पोजर 1000 लीटर जो सा है 1 एकड़ में कम से कम आपको फ्लड करना चाहिए। ठीक है, तो बॉटम लाइन यही हुई कि एक तो ग्रीन मैन्योरिंग करनी है और उसके बाद वेस्ट डीकम्पोजर से अपनी ज़मीन को आपने इसको ताकि यूज़ करना है ताकि वो जो डीकम्पोज हो जाए। अब इसके बाद गोबर की खाद तो नहीं चाहिए? नहीं, फिर नहीं चाहिए। फिर नहीं चाहिए। फिर एक चीज़ आपको चाहिए कि देखें, इसको थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं। अक्सर लोग क्या लगाते हैं जी, गंदम के बाद मई जून के अंदर कुछ नहीं लगा सकते जी, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। ठीक हो गया। आपकी जमीन को सांस देने की जरूरत नहीं है, उसको ऑर्गेनिक मैटर देने की जरूरत है। लोग कहते हैं जमीन को साह लेने की उसकी कोई जरूरत नहीं, गैसें निकालने की जरूरत नहीं है ना, उसमें कोई गैसें हैं।
तो आपने ग्रीन मैनोरिंग कर देनी है, 2 महीने के अंदर ग्रीन मैनोरिंग हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपने ये ऑर्गेनिक मैटर तो हो गया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी तो देने हैं ना। और न्यूट्रिएंट्स के लिए आप क्या डालोगे, डीएपी डालोगे, वो अच्छी चीज नहीं है। तो उसके बजाय आप ये मुर्गी खाने की रूढ़ी डालो, ओके, ताकि न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। एक चीज पूरी कर ली तो रूढ़ी इसलिए डालनी है ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसकी पूरी रहे। परफेक्ट। फिर उसके बाद वेस्ट डीकम्पोजर आपने इसलिए डालना है ताकि आपकी खादें जो सी सिर्फ 20% इस्तेमाल होती हैं, 80% उनका लॉस हो जाता है। वो हो जाता है बॉन्डिंग की वजह से। तो इस बैक्टीरिया का काम है उस बॉन्डिंग को तोड़ना, आपके खुराक की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाना। तो उससे आपकी खुराक जो 20% अवेलेबल हो रही है वो 50% अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी जो टिप दे दें कि यही सारा काम अगर एक किचन गार्डनर करे, या जो जिसने के एक कनाल पे सब्जियां लगाई हैं जो किचन गार्डनिंग की, उसको क्या करना चाहिए? उसको भी ना अपना कॉम्पोस्ट तैयार करना चाहिए। घर में हड्डियां हैं, अंडे के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, फ्रूट है, सब्जियां हैं, गली सड़ी, उनकी डंपिंग के लिए गड़ा सा खोद लें, उसके अंदर हर चीज डालते जाएं। फिर थोड़ा सा गोबर उसके अंदर डाल दें। फिर हर हफ्ते उसके ऊपर वेस्ट डीकम्पोजर जो है ना, लीटर 2-4 लीटर वो फेंक दिया। यूरिया 1 किलो का छट्टा दे दिया ताकि वो उसकी डीकम्पोजिशन थोड़ी सी तेज हो जाए। ठीक है, ये 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। अब जब भी मट्टी लेनी है तो उसके अंदर 10% रेत डालना है, 60% मट्टी डालनी है और 30% ये कंपोस्ट डाल देना। आपके प्लांट की हालत ही बदल जाएगी। अभी अगर मैं आपको फार्म पे दिखा सकता तो मैं आपको दिखाता कि इंसेक्ट अटैक और बीमारियों का अटैक हमेशा कमजोर पौधे पे होता है। अच्छा, आखिरी बात ये बता दें कि वन फिट फॉर ऑल ऐसी कौन सी किचन गार्डनिंग के लोगों के लिए कि कौन सी ऐसी जो जिससे इंसेक्ट से और अपने कीड़ों से बचा जा सकता है, ऐसा कौन सा कोई मेथड है आपकी किचन गार्डनिंग? सबसे सस्ता मेथड तो है कि ठंडा यख पानी के जो किचन गार्डनर्स को मैं कहता हूँ ना कि आपको स्प्रे जरूरत नहीं है, आपका तो थोड़ा सा अच्छी से प्रेशर वाला ठंडा पानी हो ना, यख जिसके अंदर हाथ ना डाला जाए जी। वो पानी पौधों को गर्मियों के अंदर नुकसान भी नहीं देता और कीड़े को छोड़ता नहीं है। तो कीड़े का सबसे बेहतरीन हल तो ये है। ठीक है। अगर ये इससे थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो नीम ऑयल, उसके अंदर 1 चम्मच, वो 1 ढक्कन जो है ना ठंडे पानी के अंदर डाल लें। ये ठंडे पानी में उसको तो खैर ना डालें, उसको आप नॉर्मल पानी के अंदर डाल के स्प्रे कर दें। तो दवाइयों से बचें, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। बाकी पौधा सेहतमंद होगा तो बीमारी वैसे भी। तालाब जो है ना ये 2 कनाल के ऊपर कंक्रीट का बना हुआ है जिसकी गहराई 7 फुट है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने मछलियां भी डाली हुई हैं। एक तो हमारा शुगल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा वो क्योंकि खुद न्यूट्रिएंट्स पैदा करती हैं तो वो एक एक्स्ट्रा फायदा। दूसरा ये हमारा सोलर ट्यूबवेल है। हमारा जमीनी पानी क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था तो हमने 70 फुट के ऊपर बोर किए हैं 8। वो 8 बोर जो है वो जमीन से पानी ले रहे हैं और 1 बोर जो है वो तालाब से पानी ले रहा है जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ। क्या बात। तो वो सारा पानी मिक्स होके जाता है इधर और फिर वो आगे चला जाता है। फिर वो साथ ही हमने वेस्ट डीकम्पोजर तैयार करना शुरू किया हुआ है और वहाँ उसके अंदर हमने खल भी डाली हुई है और उसके अंदर चावल भी, गुड़ भी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भरपूर है उसके अंदर। और वो सारा पानी हम 1000 लीटर पर एकड़ खुद भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 1000 लीटर पर एकड़ आप वेस्ट डीकम्पोजर अपनी जमीनों को जरूर दें। एक्सीलेंट।